मुजाहरा क्यों है, किस लिए कर? हमारे मकानात कह रहे हैं कि गैर कानूनी है, ये पुलिस की प्रॉपर्टी है। अच्छा। और वो हमारी प्रॉपर्टी, हमारे पास कागजात हैं, हम सेशन कोर्ट से केस भी जीत चुके हैं। जब अचानक परसों धावा बोल दिया हमारे घरों पर, हमारी खवातीन को निकाला। 3 दिन से हमारा मुजाहरा चल रहा था। क्या हुआ है? मारा है, एक लड़की को मारा उन्होंने, एक बच्ची को वहाँ पे सुनसान जगह पे। क्यों लेके गए सुनसान जगह पे? क्यों लेके गए? हमारे मुहाफिज है भाई, ये हमारे मुहाफिज हैं, ये हमारे सरों पे चादर पहनाने वाले हैं, ये उतार रहे हैं। ये यजीद से भी बदतर है भाई, यजीद से भी। नसीर शाह को बता देना, खालिद की बेटियां कमजोर नहीं है। एक घर पे उसने कैसे मारा, उसने बाप को कैसे मारा? मेरे बाप के पैर पे पट्टा बंधा हुआ है, उसने मारा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। और ये बोलता है कि पीछे हो जाओ, गोली मार दूंगा। मार के दिखाए गोली, मैं भी चला लूंगी, ईंट पे जा लूंगी। नाम मोहम्मद खालिद है। हमारा सिविल कोर्ट में केस लगा हुआ है। इन लोगों ने इलीगल काम किया है, हमारे घरों पर अटैक किया है। मैंने इनसे बोला कि आप मुझे कागज़ दो कोर्ट के, किस बिहाफ पे आपने हम पर बोला। आपकी पटिशन वो हो गई खारिज, जबकि हमारा हाई कोर्ट में केस अभी अपीयर है। और आज हमारे एक अलाटीज़ को चाबियाँ भी दी गई हैं सिविल कोर्ट की तरफ से। हमारा मैटर ये है कि जब हमारे पास ये प्रॉपर्टियाँ हैं और हम सब 74 साल से बैठे हुए हैं, जब हम लोग ये इसको बना रहे थे प्रॉपर्टी को, तब पुलिस कहाँ थी? पुलिस अपना दावा तब करती ना कि भाई ये हमारी प्रॉपर्टी आप कैसे बना रहे हो। अब ये 75 साल के बाद इनको कैसे होश आ गया कि हमारी प्रॉपर्टी है, जबकि हम क़याम पाकिस्तान से, हमारे आबा व अजदाद जो हिजरत करके आए, हम क़याम पाकिस्तान से यहीं पर ही बैठे हुए हैं। हम कोर्टों में भी लड़ रहे हैं इनसे, 62 से हम इनसे लड़ रहे हैं। हमारे पास PDD के कागजात हैं, सेटलमेंट के कागजात हैं, रजिस्ट्रियाँ हैं हमारे पास, और हमारे पास फ़र्ज़ हकीकत है। ये लोग कहते हैं कि हम फ़र्ज़ हकीकत को नहीं मानते। फ़र्ज़ हकीकत एक गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट्स है, गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन ये उसको नहीं मानते। हम कह रहे हैं कि आप नहीं मानो, हमें इसका नेमुल बदल दो, या हमें इसके बदले में आप कुछ दो हमारे को। इन लोगों ने इलीगल ताले डाले हुए। जुम्मे को हमारी हेयरिंग थी, तालों के ऊपर हमने इनके ऊपर केस डाला हुआ। आज इसने इससे जो है, क्या नाम है इसका, निसार शाह, इसने बदतमीज़ी की है। मुझे कहा तेरे को गोली मारूंगा, तू तो इस दुनिया में रहेगा नहीं। मुझे कहा, मेरे बच्चों को बदतमीज़ी की, मेरे को मारा इन्होंने, ये मेरे पैरों पे भी मारा इन्होंने, ये मेरा निशान है। हाँ, मैं इंटरव्यू दो पहले से पुलिस ये प्रेस क्लब पे एहतजाज करें, मुतासरीन अभी रोड ब्लॉक करके बैठे हैं। पुलिस का क्या कहना है, क्यों इनको घर से निकाला जा रहा है? नहीं, पुलिस का ये कहना है कि पुलिस के कुछ क्वार्टर्स थे, कुछ जगहें थी, जिसका सिटी सर्वे नंबर भी वो बता रहे हैं। मतलब जो यहाँ लोग रह रहे थे, उनके पास यहाँ के कोई कानूनी दस्तावेज़, कानूनी कागजात नहीं है। 2 दिन पहले जब यहाँ सूरत हाल हुई थी, हमने आके उन चीज़ों को रोका था और लोगों से यही रिक्वेस्ट की थी कि आपके पास अगर कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके साथ आप कोर्ट से रुजू करें, क्योंकि ये ऑनरेबल कोर्ट का फैसला है, डिसीजन है। लाजमी है उसके अंदर हम इखलाकी तौर पर मदद कर सकते हैं, कानूनी तौर के ऊपर इसमें कोई कुछ नहीं था। कोर्ट का आर्डर है। आज उन्होंने मुजाहरा भी किया, शायद कोर्ट भी गए। कोर्ट से उन्हें जो कंटेम्प्ट हुई है उस फैसले के हवाले से उन्हें 23 तारीख मिली, लेकिन यहाँ पुलिस ने आके पोजीशन लेना शुरू की। तो अब उस हवाले से हमने पुलिस से मालूम किया, तो पुलिस कहना है कि हमें कोई इस हवाले से नहीं रोका गया। तो अभी हम मुजाहिरीन से यही बात करने जा रहे हैं कि भाई कोई ऐसा आपने अगर एप्लीकेशन लगाई तो दें, ताकि इसकी रोशनी में इंतज़ामिया से बात करके इस मामले को कोई हल निकाला जाए, ताकि हम ऑनरेबल कोर्ट के ज़रिए इस मसले को हल की तरफ लेके जाए। नहीं, आपने मालूम किया 60 साल से लोग बैठे हुए हैं और जो चिल्ला रहे हैं कि हमारे आबावजाद यहाँ बैठे हुए थे, आज इनको ख्याल कैसे क्यों? पहले कभी नोटिस दिए या पहले कोई कानूनी नोटिस इनको भेजा खाली करवाने? देखिए, बुनियादी तौर पर जब यहाँ हम आए, मालूमात की, तो यहाँ के जो मुतासरीन हैं उनका कहना है कि 97 से मैटर कोर्ट में पेंडिंग था, 97 से चल रहा था और इसका डिसीजन अब हुआ है, डिस्पोजल अब हुआ है। तो मैं समझता हूँ उसके अंदर रियासत का किरदार माँ की तरह होना चाहिए। उसके अंदर अगर हमें वक्त से पहले पता चलता तो हम कोशिश करते हैं, किसी हुकूमत से मुतालबा करते कि इसके जगह पुलिस को मुतबादिल जगह दे दी जाए, क्योंकि लोगों ने अपने यहाँ जमा पूंजी जमा करके मकानात बनाए और वो यहाँ काफ़ी एक तवील अरसे से रिहाइश पसीर हैं। तो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे और रियासत का जो किरदार माँ की तरह होता है, उसकी बुनियाद पे ये काम करना चाहिए था। लेकिन चूँकि हमें बात उस वक्त पता चली जब पानी सर से गुजर चुका था, लेकिन फिर भी हम कोशिश करें। हमने डिवीज़नल कमिश्नर से, डिप्टी कमिश्नर समेत तमाम अफसरान से, पुलिस और इंतज़ामिया के लोगों से रब्ता किया और हमने ऊपर की सतह भी कोशिश की बात करके इसका कोई हल निकाला जाए। नहीं, आपने लेटर देखा है कि उसमें लिखा हुआ है कि इनके मकान खाली करवा लिए जाए, उनसे पोजीशन ले लिया जाए? आपने
कोर्ट ऑर्डर आपने देखा है? ऑर्डर जो दिखाया है उसके अंदर है। उसमें क्या लिखा हुआ है कोर्ट ऑर्डर? कोर्ट ऑर्डर तो मैं वर्ड टू वर्ड तो पढ़ के नहीं सुना सकता। मतलब उसमें एक वो होगा ना। उसके अंदर उनकी डायरेक्शन है कि फैसला इनके हक में हुआ, लेकिन उसके अंदर 2-3 और मामलात हैं, उसको उनके साथ मिला के पढ़ना पड़ेगा। लेकिन चूंकि डॉक्यूमेंटेशन लोगों की अंदर थी, जो पुराने उनके सिविल कोर्ट से फैसले हुए हैं, सेशन कोर्ट से फैसले हैं, वो डॉक्यूमेंट्स अंदर थे, तो हमने यही कहा था तमाम डॉक्यूमेंट निकाल लाएँ ताकि उनको एक साथ बैठ के किसी वकील के ज़रिए मशवरा करके उसके साथ रहनुमाई ली जा सके कि मसला कैसे है।